बेसिक ट्रेनिंग होती है। माफ कीजिएगा, देखते हैं इस परेड से प्रेसिडेंट बुश के वोटों पर असर पड़ता है या नहीं। यामामोटो साहब, मिस्टर यामामोटो, इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी आया और प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। हाँ? क्या कहा? किडनैप? हाँ, अभी। जरूर कोई गड़बड़ हुई है। क्या चल रहा है राजकुमारियों? ये लाली लिपस्टिक लगा ली हो तो बाहर निकलो। जेल के नियम भूल गए हो तो याद दिलाऊं क्या? चलो सब बाहर निकलो, मुझे ये सेल खाली चाहिए। चलो जल्दी करो, सारे रूम रिपोर्ट करो। रूम 1 प्रेजेंट, रूम 2 प्रेजेंट, रूम 3 प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट। हम कैदी हैं या फौज? तुम सिर्फ कैदी नहीं, धरती पर एक बोझ हो, और अगर बात करते पकड़े गए तो याद रहे सीधे गोली मार दी जाएगी, वो भी बिना किसी वार्निंग के। वैसे भी किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक ये महाशय हैं जो जेल में खुलेआम उबासी लेते हुए घूम रहे हैं। तुम्हारी आजादी अब हवा हुई, पूरी जिंदगी काल कोठरी में सड़ोगे। भूल जाओ कि तुम कभी आजाद थे। अब हमारे हिसाब से चलना होगा। आई बात समझ में? ये क्या? उनके सामने उन्हीं की सिगरेट पी रहा है। नाश्ते में क्या बना है? चिकन और सब्जियां सर। भूल गए कि बात करने से मना किया था। हद है यार, जानते हो ना सब्जियां मुझे नहीं पसंद। जाओ जाकर नाश्ता करो। उस जेलर और बाकी गार्ड्स ने मिस्टर सेकंड को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां था ही नहीं। सब सब्जी खा रहे थे और वो ऑमलेट, पर वहां मौजूद हजारों कैदियों में से किसी एक ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और फिर नई पिस्तौल मिली क्या? पहले तेरे पास रिवॉल्वर हुआ करती थी, पर अब ऑटोमेटिक गन। हाँ? साला एक तो इन मक्खियों ने परेशान कर रखा है। अब जा इसे बाहर छोड़कर आ। पर उस दिन चर्चा मिस्टर सेकंड की नहीं, बल्कि उस आदमी की हो रही थी जो उसके ठीक सामने बैठा था। जरा सेकंड की तरफ देखो, उसके ठीक सामने बैठा आदमी अभी उसे चुनौती देगा। वो हट्टा-कट्टा आदमी तुम्हारे देश के नेशनल स्पोर्ट्स सुमो रेसलिंग का चैंपियन था। जब उससे दिल भर गया तो मिक्स मार्शल आर्ट शुरू किया और उसमें भी चैंपियन बन गया। उस पर ताकत का ऐसा भूत सवार हो गया कि वो लोगों को मारने लगा। वो जापान या यूएस में आज तक एक भी मैच नहीं हारा, पर उसके जैसे इस जेल में कई कैदी हैं। मिस्टर सेकंड, इसी नाम से लोग बुलाते हैं ना? अगर तेरा नाम मिस्टर सेकंड है तो मेरा नाम तो मिस्टर फर्स्ट होना चाहिए। इसे ठीक करना होगा। उसने चम्मच तोड़ दी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहा, सबको पता है क्या होगा। हाँ। ये देख, मजेदार है ना? ये तेरी तरह है। गूगली वोगली। ओए, अब देख, हो गया खेल शुरू। हिलना मत। अगर मुझसे भिड़ना है तो कलाकारी से काम नहीं चलेगा मिस्टर सेकंड। अच्छा एक बात बता, मुझे हरा कर तुझे क्या मिलेगा?
इन सभी कैदियों के बीच मैं आजाद रहना चाहता हूँ। इन बेचारे कैदियों को एक वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पाती, तूने उनका खाना बर्बाद किया। माफी नहीं मिलेगी। ये लो, तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक। मुझसे अब ये देखा नहीं जाएगा। मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि मुझसे हारने के बाद लोगों को बहाना दे सको। ये ले, इसे टाइट पकड़ और चला दे इसे मुझ पर। चलाना। पागल है क्या? तुझे लगा मैं गोली नहीं चलाऊंगा? बेचारा गया काम से, अच्छा मौका मिला था, गोली चला देनी चाहिए थी। सेकंड ने उसे मौका तो दिया था। मरने के लिए आज बेहतरीन दिन है। ये कैनपु था ना? नहीं, उसकी तकनीक कोई नहीं समझ पाया। कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? मैंने कुछ किया क्या? सोमो, मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे इसमें हरा दोगे? देखो सोमो तो मुझे नहीं आती, इसीलिए तो मैंने किक मारी। लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो आखिरी समझ के जरूर पूरा करूंगा। एक रिक्वेस्ट है, नाश्ते के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। जिम में इंतजाम कर देना। देखा, अब तो इजाजत भी मिल गई। थोड़ी कुश्ती हो जाए। ये लो, यहाँ तो पहले से ही सुमो सर्कल बना है। ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। पर परेशान मत होना, ये बस तमाशा देखेंगे। एरिज़ोना ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट, दोस्कोई। हम सीधा लड़ना शुरू करेंगे। होक्योई, यही कहते हैं ना? शुरू करते हैं। इसे उठा क्यों नहीं पा रहा? वो तो तुझसे होने से रहा। तेरे सुमो रेसलर होने पर मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे कान में हलचल क्यों हो रही? तुम्हें लगता है मैंने हार मान ली? परमिशन अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने यहाँ के नियम को तोड़ा है। वैसे तो मैं गोली मारने से पहले किसी को वार्न नहीं करता, पर तुम इस जेल में नए हो इसलिए सोचा बता दूं। बहुत जल्दी चला गया बेचारा। मिस्टर बाकी,
यहाँ खाना खराब है ना? समझ आ गया। पहले मुझे लगा तुम्हें लोग मिस्टर सेकंड बुलाते हैं क्योंकि तुम दूसरे बेस्ट फाइटर हो, पर ये सच नहीं है। सही कहा तुमने। सेकंड का मतलब सेकंड जनरेशन, मिस्टर अनचेंड का सेकंड जनरेशन। मिस्टर ओलिवा तो अभी जिंदा है। हाँ, पर उनका वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये बात तो वो भी जानते हैं। वो यहाँ जेल में आराम की जिंदगी जीते हैं। लोगों ने तो उन्हें नंबर 1 मानना भी बंद कर दिया है। चीजें हासिल करने के लिए वो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो ओलिवा और बुश दोनों एक जैसे हैं। आखिर अमेरिकन जो ठहरे। तो क्या तुम अमेरिकन नहीं हो? तू बहुत सवाल पूछता है यार। मैंने बात करने से मना किया। ये छड़ी बहुत मजबूत है। पर देखो मैंने क्या कर दिया। हिल्ला मत। जादू। खाने का समय। खाने में तो हर रोज चाय और बन मस्का ही होता है, फिर पता नहीं ये कांटा छुरी क्यों देते हैं। वैसे भी ऐसी हालत में तुम ये कांटा छुरी कैसे पकड़ोगे? तुमने पहले ही दिन उन लोगों से पंगा ले लिया। कौन है वो आदमी? मतलब मिस्टर सेकंड। मुझे उसके बारे में जानना है। वो एक प्रेसिडेंट है, एक ऐसे देश का जिसका नाम दुनिया में शायद ही किसी ने सुना हो। कुछ साल पहले तक साउथ अमेरिका के उस टापू पर कोई आता जाता नहीं था। सुना है वहां सिर्फ 20,000 लोग ही रहते हैं। उसका असली नाम जुन गेवारू है, निकी की तीसरी पीढ़ी। मुझे कांजी लिखना तो नहीं आता, पर जुन कुछ ऐसे होता है। जुनसुई का मतलब है पवित्र। अंग्रेजी में उसका नाम जे गेवारू है। छोटी उम्र में ही घर वालों के हाथ से निकल गया था और चोरी मारपीट के कामों में पड़ गया। ऐसे किस्से बहुत सुने हैं। हाँ, लेकिन इसकी कहानी अलग है। वो जहाँ चोरी करता था वो गली मोहल्ले नहीं थे, समुद्री जहाज थे। कहने का मतलब है वो एक पायरेट था। क्या पायरेट? लूटने का तरीका बहुत ही आसान था। वो पैसेंजर शिप के आगे अपनी बोट ले आता, फिर रस्सी की मदद से वो शिप के ऊपर चढ़ते और कब्जा कर लेते, और फिर सारा सामान उनका। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ऐसा होता तो लोग आज उसे गुंडे बदमाश के नाम से जानते। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वो 17 साल का हुआ। गेवारू ने देखा कि बड़े बड़े शहरों के अमीर लोग टापू पर आने लगे और वहां के मजबूर और गरीब लोगों पर अत्याचार करने लगे। और उसने देखा टापू पर बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई ऐसे वक्त में एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। हालात अच्छे हो या बुरे, उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और फिर वो मजबूर हो गए थे और उन अमीरों ने उनके साथ ऐसा सुलूक किया मानो दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी हो। अमीरों ने उनसे उनकी सभ्यता, ज़मीर सब छीन लिया। तभी गेवारू ने फैसला किया कि वो उन्हें आजादी दिलाकर ही रहेगा। बचपन में गेवारू ने अपने दादाजी से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। वो अपने साथियों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगा। उसने अपने साथियों को हथियार त्यागने को कहा, क्योंकि वो न्याय दिलाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। गेवारू को यकीन था कि इस मकसद में वो जरूर कामयाब होगा। उसने उन्हें ऐसे ट्रेन किया कि वो किसी से भी लड़ सकते थे, चाहे कोई निहत्था आए
या हथियार लेकर आए, या बंदूक के साथ आए, या बम के साथ आए, ट्रेनिंग के वक्त भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर ऐसा एक भी इंसान नहीं था जिसने हार मानी हो। गेवारू के इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। आखिरकार गेवारू ने अपनी निशस्त्र सेना तैयार कर ली, एक ऐसी सेना जिसे मौत का खौफ नहीं था। फिर एक दिन गेवारू ने आजादी का ऐलान कर दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छोटी उम्र के गेवारू ने यह कर दिखाया, लेकिन एक इंसान था जिसे इन बातों से बहुत परेशानी हो रही थी, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। देखो, इस आइलैंड के लोगों ने नाक में दम कर रखा है। आजादी की लड़ाई में लोग दिन ब दिन जुड़ते ही जा रहे हैं।